तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस आज, जिसमें नंबर सिस्टम भी रहेंगे और अर्थमेटिक से भी रहेगा। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। जो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जो इतना को 8 से विभाजित बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट जान लीजिए। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आपको 8 से, अगर करा 8 से है तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी अंतिम 3 अंक 8 से क्या विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो क्या है 5, 8 और यहाँ पर नहीं पता है तो यहाँ पे क्या है n है, बटे क्या करेंगे 8। अब 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 6 के 48, 8 से तक कितना होगा 56, 8 से तक कितना हो गया 56, बच गया कितना 2, कितना बच गया 2। अब ये हो गया क्या 2 पर पावर 2 और n बच गया, अब इसमें 8। अब 2 के जगह पर यानी n के जगह पर ऐसा कौन सा अंक रखेंगे ताकि जो है वह 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 से तक कितना हो गया 56, कितना 2, अब 2 हो गया, 2 पर पावर कितना बच गया n। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 22, ये विभाज्य होगा नहीं। ठीक है, अगर हम 8 रखते तो हो जाता है कितना 28, 8 से विभाज्य होगा नहीं। अगर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 24, अगर हम 4 रखते हैं तो 24 और 8 से ये पूरा पूरा विभाज्य हो गया। ठीक है, अगर 6 रखेंगे तो कितना होगा 26, का भी होगा नहीं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अर्थात n का मान कौन सा आएगा 4 रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो आपका ये 4 क्या हो गया आंसर हो गया था, यानी आंसर हो गया कितना 4। समझ गए। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा और अगला प्रश्न क्या कहता है, जो 3 पर पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 3 पे पावर 21 है, डिवाइड करना कितना 5। क्या आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों में एक का अंतर हम ला सकते हैं? हाँ, आराम से ला सकते हैं। कैसे, देखिए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और पर पावर कितना 10 गुना 3 1 का 3 अब बट्टा कितना 5। देखिए 10 दूना 20 1 21 हो गया। अब आइए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 3 तिया 9 पर पावर कितना 10 गुना 3 बट्टे 5, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए अब अगर इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 अगर रहता तो इसको 9 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1 पर पावर 10 गुना 3 बट्टे 5। अब जब इसमें डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा कट के 0 दे देगा, -1 पे पावर कितना होगा 10, ये हो जाएगा 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा ना। तो ये 3 बट्टे क्या आ गया 5 आ गया, अर्थात आपका जो शेषफल आ गया, शेषफल वो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो आपका ये शेषफल कितना हो गया 3 हो गया। देखिए ना, अब इसको अब एक चीज़ बताइए, 3 और 2 है तो 5 को अगर हम इसको 9 बना लेते हैं तो 5 और 9 और इधर गया कितना 5, यानी 10 में 1 कम हो जाता है ना। तो इसको हम कर सकते हैं 3 तिया 9, 9 बना लिए तो 5 ना 10, 10 में से 1 गया 9 लिख सकते हैं। 10 में डिवाइड करेंगे पूरा पूरा 0 होगा, -1 पर पावर कितना 10, तो ये कितना 1 हो जाएगा। 1 गुना 3 3 और 3 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो 72 गुना 73 गुना 78 गुना 76 में कितना से डिवाइड करना 35 से। अब जब इसमें 35 से डिवाइड करेंगे आप तो 35 दूना 70 बच गया 2, इसमें कितना बचा 3, इसमें कितना बचा 8 और इसमें कितना बचा 6। अब हो गया कितना 35। अब एक चीज़ देखिए, तो ये कितना हो गया 8 3 24, या देखिए ना 6 दूना 12, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 6 दूना 12 तिया 36 गुना 8 बटे कितना 35। अब देखिए इसमें कितना बचा 1 गुना 8 हो गया, कितना शेषफल 1 गुना 8 बटे कितना 35, यानी हो गया 8 बटे
35, जो शेष बचा आपका, शेषफल कितना बच गया, ये 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, या तो आप इसको गुना करके भी 35 से भाग दिया तो ही उतना ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न के एक कंसेप्ट होता है बहुत प्यारा सा। अगर आपको x + 1/x बराबर कोई वैल्यू गिवन होता है और आपसे पूछ देगा जो x² + 1/x², तो जो वैल्यू गिवन है इसका स्क्वायर में से 2 घटा लेना। तो फाइनली आपको दिया हुआ 11, 11 का स्क्वायर -2 कर दीजिए, तो 11 121 - 2 अर्थात 119, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, जो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है और यह 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। तो अब एक सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग रेट पर चलेंगे। जो बढ़ने का रेट है कितना है, 4%, और 4% का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/25 होता है। मतलब 25 पे 1 बढ़ रहा है, तो 26 बटे कितना हो गया, 25। कितना साल समय है, 2 साल, तो ये कितना होगा, 676 बटे कितना हो जाएगा, 625। यानी ये हो गया आपको वर्तमान और ये हो गया पहले। यानी 2 साल पहले जनसंख्या 625 थी, तो वर्तमान में कितना है, इतना। और हमको वर्तमान में दिया हुआ, तो यहाँ से लिख देंगे 676 यूनिट का वैल्यू कितना है, 676 पे 00, इसीलिए हमको 625 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से इसको अगर काटिएगा तो 100 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए 625 से, ये 625 पे 00 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आपको क्या करना, रेट पे क्या करना, तोड़ लेना। 4% की वृद्धि हो रही है, मतलब 25 पे 1, अगर 25 जनसंख्या है तो 1 की वृद्धि हो रही है 1 साल में, यानी 26/25 हो गया। 2 साल में कितना होगा, 676 बटे कितना, 625। यानी ये 2 साल का वैल्यू दिया, वर्तमान का दिया, तो वर्तमान में इतना है, 2 साल पहले इतना था, निकाल दिए। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम लोग। देखिए, कह रहा 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितने चीनी और डाला जाए ताकि नए घोल में 70% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। देखिए, तो इसमें बढ़ और घट कौन रहा है, चीनी। तो हम लोग पानी पर काम करेंगे। ठीक है, चीनी है ना, कह रहा है इतना चीनी है, तो पानी है ना, ठीक है। तो पानी कितना हो जाएगा, यानी पहले पानी 30% चीनी था, तो पानी कितना था, 70%। अब पानी कितना हो गया, ये पहले था और अब के बाद यहाँ अब कर देते, अब कितना हो गया, 70% हो गया, यानी 30% हो गया पानी। अब एक चीज बताइए, 70 से 30 हो गया, मतलब 40 की कमी हो रहा है किस पर, 70 की, यानी 40 का कमी हो रहा है 70 पे, यानी 0 से 0 खत्म हो गया। यानी 4/7 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ेगा कितना, 4/3 से। ठीक है, बढ़ेगा कितना, 4/3 से। और टोटल कितना, 75 ग्राम, तो 75 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे। 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 25, तो 2500 के कितना होगा, 100 ग्राम। यानी उसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 100 ग्राम और बढ़ाना पड़ेगा। समझे बात को। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और पुनः परिणामी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, तो अंत में संख्या में कितने % की कमी होगी। इसका एक कंसेप्ट होता है, और कंसेप्ट क्या होता है, जो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है 100 ± x इंटू क्या होता है, 100 ± y बट्टे क्या होता है, 100, है ना। अब इस पे आपको काम करना है। तो पहले संख्या में क्या किया, 10% कम किया, तो घटा देंगे 90, फिर क्या किया, 20% कम किया, तो हो गया 80 बटे कितना हो गया, 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 8 कितना हो गया, 72%। अब पहले संख्या थी 100%, अब घट के कितना हो गया, 72%, अर्थात क्या हो गया, कमी। तो कमी कितना हो गया, तो 100 माइनस कितना, 72, यानी 28% की क्या हो गई, कमी हो गई।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने एक घड़ी को 10% कम में खरीदा होता, 30 रुपये कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत, बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते सीपी 100 रुपया था और वह क्या किया, 20% लाभ पर कितना में बेच दिया, 120 में। अब कहता 10% कम में खरीदा होता तो मतलब कितना में, 90 में खरीदा होता और 30 रुपया कम में बेचता होता तो 20% का लाभ होता है। तो 90 गुना कितना हो जाएगा, 120 बटे कितना, 100, 2 जीरो खत्म, 12 नंबर कितना हो गया, 108%। यानी पहले लाभ कितना हो रहा था 120, अब कितना हो रहा है 108, यानी कमी कितना का हुआ, 12% का। यानी 12% का वैल्यू कितना दिया आपको, 30। आपको लागत मूल्य निकालना तो वो होता है 100%। तो 30 बटा हो जाएगा 12 गुना 100, 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50। तो 50 पंजे कितना हो गया, यानी 250 रुपया, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं हम लोग। कह रहा 76 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि वस्तु को 75 रुपया में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। बहुत अच्छा सवाल है। यानी 76 रुपया में बेचा जाता है कोई वस्तु को, 52% लाभ, 52% लाभ मतलब कितना, 152% में बेचा तो 75 रुपया में अगर बेचता है तो कितना हो जाएगा, तो 152 बट्टे कितना 76 गुना 75, 2 से काटेंगे, 76 दूना कितना 152, 75 दूना कितना, यानी 150%, अर्थात प्रतिशत लाभ की अगर हम बात करें तो यानी 50%, ये आपका उत्तर हो गया। समझे बात को। अगला बात करिए। अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी जो एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक छोटा सा क्या करना है, इसका एक कंसेप्ट याद रखना है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। जो MP बट्टे CP बराबर होता है 100 प्लस माइनस X बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। अब इस पर आपको क्या करना, बैठा देना है। MP कितना है 800, CP कितना है नहीं पता, कितना % का लाभ होता है 20%, तो 120, छूट कितना मिला 10%, यानी 90। कोई दिक्कत। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटिए, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी 200। अगर आप CP की बात करेंगे तो इधर हो गया 200 गुना कितना 3, तो 2 तिया कितना हो गया 600 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, MP बटे CP बराबर 100 प्लस माइनस X बटे 100 माइनस D। ठीक है, चलिए बहुत प्यारा सवाल है। कहता है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः इतना है तो n वर्ष बाद यह आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सीधा से बात समझिए। तो कितना है 36 है, दूसरा कितना है 50 है। कहता है n वर्ष बाद, ठीक है, n वर्ष बाद यह कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। अब हमको क्या करना, सॉल्व करना। तो 36 चौके कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना 4n बराबर 50 थे कितना 150 प्लस कितना 3n। अब इस n को उधर ले, उसको उधर भेज दिए, तो 4n माइनस कितना हो गया 3n बराबर 150 माइनस 144, अर्थात n बराबर कितना हो गया 6 वर्ष, अर्थात 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा। यही आपको निकालना था, कितना आसान था। अगला सवाल बात करिए। अगला एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो M1D1H1 बट्टा क्या होता है W1 बराबर M2D2S2 बट्टा क्या होता है W2। M1 मतलब आदमी, D1 मतलब दिन, H1 मतलब घंटा, W1 मतलब क्या होता है काम। ठीक है, सेम चीज़। तो अब क्या कहता है, देखिए कह रहा है 450 पुरुष, ठीक है, 450 पुरुष जो है 20 दिन में कोई एक काम करता है। कितना काम, एक काम करता है। तो कह रहा है जो कितना पुरुष उस काम को 30 दिन में कर सकता है, काम वही है। कोई नहीं, काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 3 से काटिएगा तो कितना होगा 15 या 150, यानी यहाँ से अगर आप x की बात करेंगे तो हो जाएगा 150 गुना 2, यानी कितना 300 आदमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अब क्या करा, एक रेलगाड़ी 500 मीटर इतना मीटर दो लंबे पुल को से इतना सेकंड में पार कर जाती है रेलगाड़ी। तो मान लेते हैं LT रेट यानी रेलगाड़ी
की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x। तो पहला क्या कहता है, जो 500 मीटर पुल यानी को कितना देर में 100 सेकेंड में पार कर देती है, और दूसरा क्या कहता है, जो 250 मीटर लंबे ट्रेन यानी ट्रेन वही है कितना सेकेंड में 60 सेकेंड, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, सेम रेलगाड़ी है, चाल भी समान है उसका, यानी दूरी बटे क्या समय बराबर चाल, यानी समान चाल से चलता है। 20 पंचे 100, 20 दिया कितना हो गया 60। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना होगा, 5 दिया 1500 प्लस 3x बराबर 1250 प्लस 5x। अब अगर उधर भेज देंगे x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1250 बराबर 5x माइनस 3x, यानी ये कितना हो जाएगा 250। 250 बराबर कितना 2x, और x की बात करेंगे तो 250 बटे 2 यानी कितना 125 मीटर। तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 125 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको क्या करना, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेना, चाल को समान करना, क्योंकि रेलगाड़ी तो वही है, दोनों को समान समय पार करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेली आपको एक वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में, क्योंकि अभी ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो धन्यवाद।